गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट कैश बजट्स या कैश बजटिंग भी कहते हैं इसको। व्हाट इज़ कैश बजट? कैश बजट बेसिकली एक फाइनेंशियल टूल होता है जो कि डिफरेंट बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स बनाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजिंग देयर कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। ये बेसिकली शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है। यू कुड से कि ये मंथली बेसिस पे जो है वो क्रिएट किया जाता है। एवरी मंथ आपने कैश बजट बनाना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस तरह होता है। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिन्हें कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले वी हैव कैश इनफ्लोज, देन आउटफ्लोज, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। कैश इनफ्लोज में यू कुड से कि वो तमाम ट्रांजेक्शन्स और ऑल द ट्रांजेक्शन्स जिनके थ्रू पैसा आपके बिजनेस में आ रहा है, दैट इज़ कैश इनफ्लोज। जैसे कि आपने सेल्स की हैं तो आप कैश रिसीव करेंगे। और यू कुड से दूसरी इन्वेस्टमेंट्स बिजनेसेस ने की होती हैं, बॉन्ड्स खरीदे होते हैं, शेयर्स खरीदे होते हैं, तो उनसे आपको इंटरेस्ट, डिविडेंड, यानी यू रिसीविंग कैश। तो ये कैश इनफ्लोज में आता है। आउटफ्लोज में वो तमाम ट्रांजेक्शन्स आएंगी वो जिसमें आपने कैश पेमेंट किया है। आपने अगर लोन लिया हुआ है काइंड ऑफ, तो वो आपका कैश इनफ्लो है। लेकिन वो लोन आप रीपे करते हैं, इंटरेस्ट रीपे करते हैं, वो आपका कैश आउटफ्लो है। इस तरह से आपने इन्वेंट्री परचेज़ की है सेल आउट करने के लिए, वो भी कैश आउटफ्लो है बिकॉज आपने पेमेंट की है। जितनी भी आपकी पेमेंट होती हैं और एक्सपेंसेस आप पे ऑफ करते हैं बिजनेसेस के, दैट इज़ कैश आउटफ्लोज। नाउ व्हाट इज़ ओपनिंग बैलेंस एंड व्हाट इज़ क्लोजिंग बैलेंस? जैसे कि यू कुड से कि आपने दिसंबर में कैश बजट बनाया है, कैश बजट की एक स्टेटमेंट बनाई है, तो 31 दिसंबर पे ये क्लोज़ हो जाएगी, मंथ एंड पे क्लोज़ हो जाती है स्टेटमेंट। तो वो जो बैलेंस निकलेगा कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को जो है वो एडजस्ट करके प्लस माइनस करके वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। ओके। अब नेक्स्ट जनवरी में आप नई स्टेटमेंट बनाएंगे तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा आपने उसको कैरी फॉरवर्ड करना होता है नेक्स्ट स्टेटमेंट बनाते हुए, उसको हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। इस तरह से होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इवेंचुअली कैश बजटिंग करने के, कैश बजट स्टेटमेंट्स बनाने के। सबसे पहले तो लिक्विडिटी को इंश्योर करना। अगर आप कैश बजट बनाते हैं तो उससे ये चीज़ होती है कि आपकी इनफ्लोज आउटफ्लोज एक एक चीज़ को आप ट्रैक करते हैं, जिससे आपकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है जो मैनेज हो जाती है। आप प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लेते हैं कि किस पीरियड में, यू कुड से कि किस मंथ में, किस क्वार्टर में आपको कितने कैश की ज़रूरत है। तो आप उस हिसाब से अपनी रिसीट्स को और अपनी पेमेंट्स को मैनेज कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो आपका जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होती है वो प्रॉपरली मैनेज हो जाती है। देन वी हैव कैश स्टोरेज, सॉरी, इट्स कैश शॉर्टेज। कैश शॉर्टेज से आप बच सकते हैं बिकॉज आपके सामने एक एक सर्टेन पीरियड की, एक एक टाइम की जो है वो स्टेटमेंट क्लियरली एग्जिबिट की जाती है, आपको नज़र आ रहा होता है सब कुछ। तो कैश शॉर्टेज आपको दिख जाता है कि आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये इस मंथ में यहाँ पे जाके आपका कैश शॉर्ट हो सकता है। तो उसके लिए आप ऑलरेडी प्लान कर लेते हैं, कोई छोटा लोन ले लेते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लेते हैं। इस तरीके से होता है। या फिर आपके जो रिसीवेबल्स और पेएबल्स होते हैं आप उनको भी ऐसे मैनेज कर लेते हैं कि आपका कैश जो है वो शॉर्ट ना हो। देन वी हैव सरप्लस कैश। जब आपको स्टेटमेंट्स में एक एक चीज़ ट्रैक की जाती है तो आपको पता होता है कि कहाँ कहाँ पे आपके पास एडिशनल कैश मौजूद है जिसको आपने री इन्वेस्ट करना होता है बिकॉज कैश को आपने इतना रखना नहीं होता अपने पास। डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए थोड़ा बहुत कैश मेंटेन किया जाता है, बाकी जितना सरप्लस कैश होता है वो किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर दें, एडिशनल कोई इन्वेस्टमेंट कर लें, जैसे किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लें, बॉन्ड्स खरीद लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उससे आप प्रॉफिट अर्न करें बिकॉज पर्पस पैसे का पैसा जनरेट करना ही होता है। दैन वी हैव फाइनेंशियल प्लानिंग। आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। जो कैश बजट की स्टेटमेंट होती है, इट एक्ट्स एज अ रोड मैप फॉर मैनेजिंग योर फाइनेंसेस, जो आपको इंश्योर करता है कि आपकी जो स्पेंडिंग है, आपके जो एक्सपेंसेस हैं, आपके अवेलेबल रिसोर्सेज यानी कैश इन हैंड के साथ या फिर यू कुड से कि कैश इनफ्लोज के साथ अलाइन करते हैं। तो उससे बहुत अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाती है, शॉर्ट टर्म के लिए भी, मीडियम टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी। देन वी हैव द डिसीजन मेकिंग। जब यू कुड से कि आपके पास एक एक चीज़ की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है और प्रिडिक्टेड भी होती है, प्रोजेक्टेड भी होती है, प्रॉपरली ट्रैक्ड होता है सारा डाटा, तो आप बहुत अच्छे ऑन टाइमली और वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बनाते हैं।
कब आपको बोरो करना है ताकि शॉर्टेज से बच सकें, कितना आपको बोरो करना है, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कौन सा प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी आप जो है वो अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल स्ट्रेस। आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बच जाते हैं बिकॉज इतनी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग है, एक एक चीज़ का रोड मैप इट्स क्वाइट क्लियर। तो ऑन टाइम यू कुड से कि सडनली कोई भी कैश की नीड होती है समथिंग, तो वो अनसर्टेनिटीज़ और फाइनेंशियल क्राइसिस से आप खुद अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को बचा सकते हैं। फाइनेंशियली आप जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देन इट्स अबाउट ग्रोथ, बिकॉज बिजनेसेस जो होते हैं वो एक पॉइंट पे खड़े नहीं रहते, थोड़ा थोड़ा करके दे टेंड टू ग्रो। अब ग्रोथ में क्या आता है कि आप कोई ना कोई नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके लिए यू नीड टू हैव कैश। और आपको पता होना चाहिए कि आपके डे टू डे एक्सपेंसेस में, ऑपरेशंस में इतना कैश लगेगा और इतना कैश आपको चाहिए, वो कैश आपको कहाँ कहाँ से, किस किस मत में, किस तरह से मिल रहा है, ये चीज़ आपको कैश बजट से पता चलती है। और कितना सरप्लस कैश होगा उसको आप कहाँ पे ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ग्रोथ में, एक्सपेंशन में ये आपको बहुत मदद करता है, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट वी हैव स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस। स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस में ये चीज़ होता है कि जब आप एक एक कंपनीज, बिजनेसेस जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को, ओके, तो अब उसमें या फिर ये कि इंटरनेट पे ग्लोबली इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है स्टेक होल्डर्स के लिए, जो तमाम लोग आपकी कंपनी के साथ, आपके बिजनेस के साथ किसी ना किसी तरीके से अटैच हैं या फिर वो अटैच होना चाहते हैं आपकी कंपनी में, टाइम फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं, वो आपके स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। जो अटैच है वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं या इन्वेस्टर्स कहलाते हैं, प्रमोटर्स वगैरह कहलाते हैं, या जो अटैच होना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट फ्यूचर में कि कंपनी नेक्स्ट आईपीओ लॉन्च करेगी या फिर ये कुछ से कि कैपिटल सॉरी शेयर्स मार्केट से कैपिटल लेना चाहेगी, शेयर्स इशू करेगी, तो आप कैपिटल में कंट्रीब्यूट करेंगे, आप ये चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं कंपनी की, आप साथ साथ उनको फॉलो अप करेंगे। तो अगर आपकी एक एक स्टेटमेंट अच्छी होती है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन साउंड है, एवरीथिंग, तो इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, स्टेक होल्डर्स, बोरोअर्स एक्सेट्रा सबका ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी आपके बिजनेस पे इंक्रीज करता है, जिससे आप फॉर टाइम बीइंग भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और नेक्स्ट फ्यूचर में भी आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा यू कुड से कि प्रॉफिटेबल रहती है। देन लोन्स एंड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की पहले लोन्स की बात कर लेते हैं। लोन्स में ये चीज़ होती है कि जितने लोन आपने लिए होते हैं, जब सब कुछ ट्रैक होता है, सब कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, तो आप देख लेते हैं कि यहाँ पे इस क्वार्टर में सरप्लस कैश है, यहाँ पे आपके पास कैश थोड़ा कम है, यू कुड से इस तरह होता है बिकॉज बिजनेसेस में। तो आप ये चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोन की इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, यहाँ पे इतना इंटरेस्ट पे करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा सरप्लस कैश मौजूद है आपके पास, तो यहाँ पे ज़्यादा लोन पे कर देंगे, एक्सेट्रा। एक्सपेंसेस में भी इसी तरीके से होता है। एक्सपेंसेस को आप कंट्रोल कर लेते हैं, एक्सपेंसेस को एक्सपेंड कर देते हैं, आप फ्यूचर डेट पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो डिसिप्लिन तरीके से आप स्पेंडिंग करते हैं, अपनी लिमिट्स को आप ड्रॉ कर लेते हैं बिकॉज आपके पास सारी इंफॉर्मेशन सही तरीके से मौजूद होती है। ये हैं सारे बेनिफिट्स कैश बजट स्टेटमेंट बनाने के। कैश बजट स्टेटमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपकी बिजनेस डिग्री है, तो एक सब्जेक्ट में आपने कैश बजट स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, दूसरे सब्जेक्ट में आपने थ्योरेटिकली बताना होता है कि किस तरह से काम किया जाता है, क्या बेनिफिट्स हैं, एक्सेट्रा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्किप करने के लिए नहीं है, आप इस टॉपिक को ज़रूर फॉलो अप करें। कोई सजेशन आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।